जब किसी गाने में सैकड़ों साजिंदों की भीड़ और संगीत का शोर होता है तो कई बार गायक की आवाज दब सी जाती है। लेकिन आज मैं आपको जिस गाने की बात बता रहा हूँ उसमें साज और साजिंदों को केवल थोड़ी बहुत मदद के लिए रखा गया था। बाकी इसमें सारा कमाल मोहम्मद रफी साहब की आवाज का था। मेरे महबूब तुझे। इसमें जब पहली बार रफी साहब की आवाज ऑडिटोरियम में गूंजी तो सुनने वालों पर जो नशा छाया उसमें आज तक उनके फैंस डूबे हुए हैं। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत। राजेंद्र कुमार जैसे जुबली स्टार और साधना जैसी बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस की मौजूदगी वाले इस गाने को रफी साहब ने जिस अंदाज में गाया उससे ये गाना हमेशा हमेशा के लिए अदब और सिंगिंग की दुनिया में अमर हो गया। फिर मुझे नरगिस आंखों का सहारा दे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब निर्माता एच.एस. रवेल साहब ने इस गाने की तैयारियों और धुन को पहली बार सुना था तो वो बहुत नाराज हो गए थे। वो संगीतकार नौशाद साहब की शिकायत करने लगे थे। वो भागे हुए मेरे पास आए और कहने लगे कि भाई नौशाद साहब तो कमाल कर रहे हैं, वो तो सिर्फ 4-5 म्यूजिशियन हैं उनके पास। उन्होंने कहा था कि नौशाद साहब ने मुझसे पूरी फीस वसूल की लेकिन वो गानों में कम से कम खर्च कर रहे हैं। रात दिन मुझको सताता है तसव्वुर। नौशाद साहब ने ऐसा क्यों किया और मोहम्मद रफी साहब को उन्होंने क्या टास्क दिया जिसे रफी साहब ने बहुत खूबसूरती से पूरा कर दिया, मैं ये सब बताऊंगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। गायक मोहम्मद रफी साहब और संगीतकार नौशाद साहब की जोड़ी बॉलीवुड की उन शुरुआती सफलतम जोड़ियों में मानी जाती है जिन्होंने फिल्म, गीत और संगीत की दुनिया को बदल कर रख दिया। नौशाद साहब तो संगीत के मामले में बहुत प्रयोग करने वाले और जोखिम उठाने वाले संगीतकार थे। उन्होंने अपने संगीत में देसी वाद्य यंत्रों के साथ साथ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट का भी खूब इस्तेमाल किया, या यूं भी कह सकते हैं कि हिंदी दर्शकों से वेस्टर्न म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट का परिचय कराने वालों में नौशाद साहब शुरुआती लोगों में से एक थे। नौशाद साहब एक तरफ तो शास्त्रीय रागों पर आधारित गाने बनाते थे तो दूसरी तरफ देसी लोकगीतों को भी लोकप्रिय बना रहे थे। इनके साथ पश्चिमी वाद्य यंत्रों और रफी साहब जैसे ट्रेंड सिंगर की आवाज ऐसा जादू करती थी कि सुनने वाले आज भी उनके गानों को सुनते रहते हैं और पुराने दिनों की याद ताजा करते रहते हैं। इसलिए निर्माता हरनाम सिंह रवेल ने मुस्लिम परिवेश पर मेरे महबूब फिल्म बनाने की घोषणा की और उसमें राजेंद्र कुमार जैसे जुबले स्टार को लीड रोल में लिया। तो राजेंद्र कुमार जी ने उन्हें सलाह दी कि इसका संगीत केवल और केवल नौशाद साहब ही दे सकते हैं। उस फिल्म में नौशाद साहब को मैं ही लाया था। राजेंद्र कुमार अपने संघर्ष के दिनों में रवेल साहब की नौकरी कर चुके थे, इसलिए रवेल जी ने उनकी बात मानकर नौशाद साहब से इसका संगीत तैयार करने के लिए कह दिया। अल्लाह बचाए नौजवानों से, अल्लाह बचाए नौजवान। मेरे महबूब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में पलने वाली प्रेम कहानी और लखनऊ के नवाबों की संस्कृति पर आधारित फिल्म थी। नौशाद साहब खुद लखनऊ के निवासी थे, इसलिए उन्होंने स्थानीय संस्कृति को उर्दू अदब के कायदों के मुताबिक लोकप्रिय धुनें बनाई और अपने पुराने दोस्त और बहुत काबिल गीतकार शकील बदायूनी जी से गीत लिखवाए जिन्होंने दर्शकों को दीवाना कर दिया। याद में तेरी जाग जाग के हम हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगा। तेरे प्यार में दिलदार जो है मेरा हालेदार कोई देखे यार। तुमसे इजहारे हाल कर बैठे मेरे महबूब में क्या नहीं मेरे महबूब में जाने मन एक नजर देख ले तेरे सदके। मैं इस वीडियो में जिस गाने की बात कर रहा हूँ वो मेरे महबूब का बहुत अहम गाना था और फिल्म की शुरुआत ही इस गाने से होती है, इसलिए ओपनिंग सीन के हिसाब से नौशाद साहब ऐसा गाना बनाने की सोच रहे थे जिससे दर्शक अपनी सीट से हिल ना सके। मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा। शकील साहब के इस गाने की जिस दिन रिकॉर्डिंग होनी थी उस दिन निर्माता एच.एस. रवेल साहब भागे भागे राजेंद्र कुमार साहब के पास आए और उनसे नौशाद साहब की शिकायत करने लगे। ये उस फिल्म का पहला गाना था जो रिकॉर्ड हुआ। इसकी रिकॉर्डिंग में सिर्फ 4 या 5 म्यूजिशियन थे।
रवेल साहब को लगता था कि फिल्म का ओपनिंग गाना बहुत भव्य होना चाहिए, जिसमें ढेर सारे साजिंदों के साथ साथ दर्शकों को बांध लेने वाली धुन चाहिए। लेकिन नौशाद साहब ने तो केवल नाम के लिए साजिंदों को बुलाया था। रिकॉर्डिंग स्टूडियो एक तरह से पूरा खाली पड़ा हुआ था। रवेल साहब को लगा कि ये तो चीटिंग है, नौशाद साहब तो पैसे बचा रहे हैं और हल्का काम कर रहे हैं। लेकिन राजेंद्र कुमार साहब नौशाद जी को अच्छे से जानते थे और उन्होंने बहुत करीब से देखा था कि नौशाद एक एक गाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो उन्होंने रवेल साहब का गुस्सा शांत करते हुए कहा कि आप अभी से फिक्र मत कीजिए, नौशाद साहब को मैं अच्छे से जानता हूं, पहले आप गाना पूरा हो जाने दीजिए और फिर अगर आपको लगे कि उस गाने में कोई कमी रह गई या पैसे बचाए गए हैं तो बताइएगा, मैं नौशाद साहब से बात करूंगा। तो मैंने उनसे कहा कि नौशाद साहब जो करते हैं वो बहुत सोच समझ के करते हैं, आप घबराइए नहीं, आप इसके रिजल्ट को देखिए। खैर, इसकी नौबत आई ही नहीं और जब रवेल साहब ने स्टूडेंट से भरे हुए ऑडिटोरियम की फील में रफी साहब की आवाज को गूंजते हुए सुना तो वो बहुत खुश हो गए। दरअसल फिल्म में गाना पहले रिकॉर्ड होता है और एक्टिंग बाद में होती है। नौशाद साहब को जो सिचुएशन बताई गई थी उसमें राजेंद्र कुमार बतौर छात्र यूनिवर्सिटी के एक फंक्शन में इसे गाते हैं। गाना फिल्म की शुरुआत में आता है। ओपनिंग सीन एमयू के जाने पहचाने रेजिडेंशियल हॉल और उसके साथ लगते हुए विक्टोरिया गेट से शुरू होता है और इस गाने का पिक्चराइजेशन भी वहीं के ऑडिटोरियम में होना था, इसलिए नौशाद साहब ने इस गाने की फील और अंदाज को हल्का रखा। आज का दिन मेरी उम्मीद का है आखिरी। राजेंद्र कुमार साहब ने एक बार बातचीत में नौशाद साहब को बताया था कि कैसे रवेल साहब इस गाने की धुन और रिकॉर्डिंग को देखकर टेंशन में आ गए थे। तब नौशाद साहब ने कहा कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लोकल प्रोग्राम में गीत संगीत का कोई कार्यक्रम होता है तो वहां पर क्या बहुत से साजिंदों की भीड़ होती है। एक शायर स्टेज पे एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर अपनी गजल या अपनी नज्म सुना रहा है तो उसके पीछे बहुत सा ऑर्केस्ट्रा और बहुत से म्यूजिशियन कैसे हो सकते हैं, मुझे बता दो। आज तो हालांकि जमाना बहुत बदल गया है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के फंक्शन में भी बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा शामिल होते हैं, लेकिन 1960 के दशक में इतने संसाधन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, इसलिए नौशाद साहब ने इस गाने में केवल रफी साहब की आवाज पर ही जोर दिया। उन्होंने रफी साहब को समझा दिया था कि मियां, इस गाने में ज्यादा साज नहीं बजेंगे, बहुत हल्का संगीत रहेगा, इसलिए सारा कमाल आपके गले को ही करना है। रफी साहब हमेशा उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते थे और इस गाने में भी उन्होंने वही कमाल दिखाया। जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकरा। ये गाना मेरे महबूब का थीम सॉन्ग है, इसलिए ये फिल्म में 2 बार आता है। ओपनिंग में इसे रफी साहब ने गाया, जबकि फिल्म के एक नाजुक मोड़ पर इसे लता जी से गवाया गया। इस गाने को पर्दे पर साधना जी ने बहुत खूबसूरती से निभाया। मेरे महबूब तुझे मेरी मुहाबत। इसमें राजेंद्र कुमार और साधना जी की जोड़ी बहुत अमेजिंग लगी थी। मेरे महबूब में नौशाद साहब का संगीत ऐसी आंधी लाया कि इसके सब गीत बहुत लोकप्रिय हुए और आज तक बजते हैं। इसके लिए संगीतकार नौशाद साहब को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का नॉमिनेशन मिला, जबकि इस गाने के लिए रफी साहब को बेस्ट प्लेबैक सिंगर और इसे लिखने वाले शकील बदायूनी को बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए नॉमिनेट किया गया था। अगर नौशाद साहब इस गाने में ज्यादा साजिंदे और इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते तो क्या इस गाने का इम्पैक्ट उतना ही रहता? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।